हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसमें हमें बात करनी है बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, इसके पहले हमारे लेक्चर में बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव हो चुका है। यहाँ पे हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस वे सीक्वेंस होते हैं जो बाउंड होते हैं। बाउंड होते हैं मतलब कि दोनों तरफ से बाउंड होते हैं, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो। ऐसे सीक्वेंस जिसमें बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो की प्रॉपर्टीज पाई जाए तो उस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, ए सीक्वेंस xn is said to be bounded if it is bounded both below and above। मतलब both बिलो एंड एबव, मतलब बिलो भी हो एबव हो, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। एग्जांपल में देखिएगा, इफ xn 1/n, xn कोई सीक्वेंस है जिसकी वैल्यू 1/n है, तो इसमें देखिए सीक्वेंस xn = 1/1, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 अप टू साइन लिखते हैं, तो 1/1 1/2 1/3 डॉट डॉट चलता रहा है। तो ये प्रकार का जो सीक्वेंस है xn ग्रेटर और इक्वल 0, xn की जो वैल्यू है 0 से मोर देन है, और xn लेस देन 1 लेस देन और इक्वल, मतलब xn की वैल्यू 0 से मोर देन भी है और 1 से लेस और इक्वल भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोअर बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। कैसे बाउंडेड बिलो कैसे बाउंडेड एबव है? अब देखिए इसमें जो है बाउंडेड बिलो आपका 1 हो गया, नहीं बाउंडेड एबव आपका 1 हो गया, मतलब 1 से ही स्टार्ट हो रहा, बाकी डिक्रीज होता चला जा रहा। कब तक ये डिक्रीज होगा? जब तक n की वैल्यू आप 0 ना कर दीजिए। ठीक है, तो वही कहा है xn ग्रेटर और इक्वल 0, xn की वैल्यू 0 से अधिक होगी और 1 से लेस और इक्वल होगी। फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर दैट इज xn की वैल्यू 0 और 1 के बीच बिलोंग करेगा। फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हेंस दिस सीक्वेंस xn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर? अब इसके बाद बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस ध्यान देखिए। अनबाउंडेड सीक्वेंस जो बाउंडेड ना तो बाउंडेड बिलो हो ना तो बाउंडेड एबव हो, या दोनों में से कोई एक हो, तो इस प्रकार की सीक्वेंस को अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। देखिए इफ देयर एग्जिस्ट नो नंबर m बिलोंग टू r सच दैट, मतलब देयर एग्जिस्ट नो नंबर, कोई ऐसा नंबर ना हो कि m बिलोंग टू r सच दैट mod of xn less or equal m for every n belong to natural number, then this sequence xn is defined to be an unbounded sequence। जब इस प्रकार का कंडीशन, मतलब xn की जो वैल्यू है मॉड ऑफ होगी और m से लेस और इक्वल हो जहां फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस। मतलब ऐसा सीक्वेंस जो किसी तरफ से बाउंड ना हो, उस प्रकार के सीक्वेंस को अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। मतलब ना तो बाउंडेड हो बिलो हो ना तो बाउंडेड एबव हो। ठीक, एग्जांपल में देखिए xn = 2 की पावर n - 1, xn = 2 की पावर n - 1, तो ये देखिए आपका xn सीक्वेंस xn = 1 की पावर, या यहाँ कह सकते हैं इसको 1 ना लेकर के हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 डॉट डॉट ये। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस है अनबाउंडेड सीक्वेंस, ये बढ़ता जा रहा है। Where xn greater or equal 1, xn की वैल्यू 1 से अधिक है, for every n belong to नेचुरल नंबर। जब xn की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो आपका अनबाउंडेड होगा, जब xn की वैल्यू 1 से लेस होगा तो बाउंडेड होगा। इतना भी क्लियर आपको माइंड में सेव कर लीजिए। और इसके बाद बट देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर इज सच दैट xn लेस और इक्वल u, जहां u हेंस ये सीक्वेंस xn इज ए अनबाउंडेड सीक्वेंस। मतलब xn की जो वैल्यू लेस और इक्वल u से हो रहा है, यूनिवर्सल से हो रहा है, और इस प्रकार की जो सीक्वेंस होगा आपको अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस आपको पता हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।